यह कहानी स्वरचित है, कृपया इसकी चोरी ना करें। सास नाम से ही बदनाम। हेलो। हाँ माँ, क्या कर रही थी आप? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम सुनाओ। अब क्या बताऊं माँ, मेरी सास जब देखो मुझे काम बताती रहती है। कभी ये कर लो, कभी वो कर लो। वैसे तो सबके सामने बहुत अच्छी बनती हैं, पर मुझे उनका ये काम बताना बिल्कुल पसंद नहीं। अब क्या मैं अपने कमरे में आराम से बैठ भी नहीं सकती? खुशी, मुझे तो तुम्हारी सास बड़ी ही तेज लगती है। ये सिर्फ हुक्म चलाना जानती है। इसकी बातों में ज्यादा आने की जरूरत नहीं है बेटा। और हो सके तो अपना अलग घर ले लो। अगर यहाँ सबके साथ रहोगी तो अपनी इच्छाएं मार कर तुम्हें परिवार के साथ चलना पड़ेगा। अलग से रहोगे तो अपनी इच्छा से ओढ़ पहन सकती हो, बाहर घूमने जा सकती हो, जो मन करे वो खा सकती हो। ये सास ऐसी ही होती हैं बेटा। हाँ माँ, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। मैं कोई ना कोई तिगड़म लगाकर जल्दी ही अलग घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। आप बस अब देखते जाना। हाँ बेटा, और क्या। अब अगर गौरव परिवार में सबके साथ रहेगा तो उसकी कमाई यूं ही इन बूढ़े बूढ़ियों की दवाई में चली जाएगी। तुम लोग अलग से रहोगे तो इनका खर्चा तो कम होगा। हाँ माँ, आप सही कहती हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा माँ, अब मैं बाद में बात करती हूँ। लगता है उन्होंने फिर से आवाज देनी शुरू कर दी है। ठीक है बेटा, पर इस बुढ़िया की बातों में आकर ज्यादा कोल्हू का बैल बनने की जरूरत नहीं है। कह देना मुझसे नहीं होता। जी माँ, कहकर खुशी फोन रख देती है। बाहर से उसकी सास अनुराधा जी की आवाज आती है। खुशी, क्या कर रही हो बेटा? आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, यह पिज्जा 2 दिन से फ्रिज में रखा हुआ है। इसे बाहर फेंक दो बेटा। आप अगर इसे खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। आपको दिक्कत क्या है मम्मी जी? मैं कुछ भी खाऊं, आपको मेरी हर चीज से परेशानी रहती है। आप चाहती क्या हैं? मैं कुछ भी ना खाऊं? पर बेटा, ये 2 दिन पुराना हो चुका है। फूड पॉइजनिंग हो गई तो? हाँ हाँ, मुझे आपका सब पता है। मेरी खुशी आपसे देखी ही नहीं जाती। पर अगर अब आपने टोक ही दिया है तो मैं इस पिज्जा को खा भी नहीं सकती। जब देखो मेरे खाने को नजर लगाती रहती हैं। अरे बेटा, पर मुझे अब रहना ही नहीं है इस घर में। तंग आ चुकी हूं मैं आपसे और आपके इन कामों से। इतना कहकर खुशी ने गुस्से में फ्रिज से पिज्जा उठाया और बाहर गली में फेंक दिया। अनुराधा जी खुशी के इस व्यवहार को देखकर हैरान थी। आखिर उन्होंने बहू से ऐसा क्या कह दिया था जो वो इतनी तिलमिला उठी थी? पर फिर भी घर में शांति रहे तो अनुराधा जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई और फिर उन्होंने खुशी से कुछ ना कहा। शाम को गौरव जब घर आया तो खुशी ने अपना ऐसा त्रिया चरित्र दिखाया कि गौरव आज उसके जाल में फंस ही गया। यूं तो उसने गौरव को कई बार अपने झांसे में लेकर अलग से रहने की बात कही थी, लेकिन गौरव अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था और वो अपनी माँ से कभी कुछ नहीं कहता था। लेकिन आज खुशी ने ऐसा खेल खेला जिसमें गौरव एक मोहरे की तरह फंस कर रह गया। जब गौरव घर आया तो खुशी अपने बाल बिखेरे हुए थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। गौरव उसका यह रूप देखकर डर गया और उसने खुशी से पूछा, खुशी, ये क्या हाल बनाया है तुमने अपना? हुआ क्या है तुम्हें? तो खुशी ने कहा, तुम्हारी माँ जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। आज भी जब मैं खाना खाने बैठी तो मेरे हाथ से खाना छीनकर गली में फेंक दिया। अब क्या मैं इस घर में रहकर खाना भी नहीं खा सकती? क्या पूरी उम्र मैं ऐसे ही सब झेलती रहूंगी? क्या तुम कभी कुछ नहीं करोगे गौरव?
अगर ऐसा ही है तो फिर तुमने शादी ही क्यों की थी? क्यों शादी के समय मेरी रक्षा का वचन दिया था? आज जाने गौरव की बुद्धि को क्या हुआ था। गौरव ने अपनी माँ से एक बार भी इस बारे में कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। उस दिन वो कमरे के बाहर ही नहीं आया और अगले दिन सुबह सुबह वो घर से जल्दी चला गया और दिन में आकर खुशी के साथ सामान पैक करके अपनी माँ से बिना कुछ कहे निकल गया। इस बात की खबर ना अनुराधा जी को थी ना ही अर्जुन जी को। बस सास ने उन्हें सामान पैक करते जाते हुए देखा। उन्होंने कुछ बोलना चाहा, लेकिन गौरव उन्हें अनसुना करके जल्दी से निकल गया। उसने अपनी माँ की तरफ एक बार देखना भी जरूरी नहीं समझा। अनुराधा जी एक पल के लिए तो समझ ही नहीं पाई थी कि ये सब हुआ क्या है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें जब कल की बात याद आई तो उन्हें सब समझ आ गया। उधर खुशी अपनी जीत का मन ही मन जश्न मना रही थी। उसे आज अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। उसकी परिवार से अलग रहने की चाहत जो पूरी हो गई थी, आज खुशी अपने ऊपर खुद ही इतरा रही थी, मानो वो कोई जंग जीत आई हो। इधर अनुराधा जी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उन्हें आज ऐसा लग रहा था मानो धरती फटे और वो उसमें समा जाएं। शाम को अर्जुन जी जब ऑफिस से लौटे तो उन्हें घर में कोई चहल पहल नजर नहीं आई। घर एकदम सूना सूना था। जब वो अनुराधा जी के पास गए और उनसे पूछा, बच्चे कहाँ हैं और घर में इतना सन्नाटा क्यों है अनु? तो अनुराधा जी की रुलाई फूट पड़ी। वो अर्जुन जी के गले लगकर बेइंतहा रोने लगी। उन्होंने रोते रोते अर्जुन जी को सारी बात कह डाली कि कैसे उन्होंने बहू को बासी पिज्जा खाने से रोका और बहू उनके बेटे को ही उनसे दूर ले गई। यह सब जानकर अर्जुन जी को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने अनुराधा जी को समझाते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं है अनु, पास रहते हुए घर में रोज झगड़ा हो, उससे अच्छा है दूर दूर रहें और शांति से रहें। और तुम क्यों चिंता करती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अनुराधा जी अब मायूस रहने लगी थी। आखिर जिसका इकलौता बेटा उन्हें इस तरह छोड़कर चला जाए, उस माँ पर क्या गुजरेगी। धीरे धीरे 2 साल बीतने को आए थे, पर अनुराधा जी बच्चों के बिना ना कोई त्योहार मना पाती थी, ना ही खुश रह पाती थी। आखिर एक माँ की सारी खुशी अपने बच्चों से ही तो होती है। एक दिन अचानक अनुराधा जी को एक फोन आया। हेलो, आप अनुराधा जी हैं? जी बोलिए, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। आंटी जी, मैं आपकी बहू खुशी की सहेली बोल रही हूँ। खुशी हॉस्पिटल में एडमिट है और गौरव किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ है और उसको आने में 2 दिन लग जाएंगे। खुशी माँ बनने वाली है और उसकी हालत क्रिटिकल है। आप जल्दी आ जाइए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुमने हमें इस बात की खबर कर दी। बस हम अभी पहुंचते हैं। और इतना कहकर अनुराधा जी ने तुरंत फोन रखा और वहां जाने की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने अलमारी खोलकर उनके पास जितने पैसे रखे हुए थे सब ले लिए। कुछ जरूरी सामान एक बैग में बांधा और तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचते ही जब वो डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने उन्हें खुशी की हालत के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। खुशी की हालत ज़्यादा क्रिटिकल है। बच्चे और माँ में से हम किसी एक को ही बचा सकते हैं। आप जल्दी से फैसला कर लें कि किसे बचाना है। इतना सुनकर अनुराधा जी बोली, नहीं डॉक्टर, मुझे मेरे दोनों बच्चे सही सलामत चाहिए। पैसे की बिल्कुल फिक्र ना करें डॉक्टर, बस आप मुझे बताइए कि कहाँ और कितने पैसे जमा करवाने हैं। डॉक्टर ने कहा, 30,000 रुपये काउंटर पर जमा करा दीजिए और ये कुछ फॉर्म हैं जिन पर आपको साइन करने होंगे। डॉक्टर, आप बस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। अभी मेरे पास 10,000 रुपये हैं।
बाकी के रुपए मैं अपने पति से फोन करके मंगा लेती हूँ। आप तब तक ऑपरेशन की तैयारी करें और आप अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा कि मेरी बहू और आने वाला बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी सब भगवान के भरोसे है। इतना कहकर डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी करने चली गई और इधर अनुराधा जी ने अर्जुन जी को फोन करके सारी बातें बता दी। अर्जुन जी तुरंत पैसों का इंतजाम करके हॉस्पिटल आ गए। ऑपरेशन चल रहा था और बाहर अनुराधा जी की सांसें अटकी हुई थी। वो बार बार भगवान से प्रार्थना किए जा रही थी कि उनके दोनों बच्चों को सही सलामत बाहर भेज दें। तभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। अनुराधा जी के दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी एक नर्स बच्चे को बाहर लेकर आई और बोली, मुबारक हो, आप दादी बन गई हैं, आपको पोता हुआ है। और खुशी, बेटा खुशी कैसी है? वो भी ठीक है, बस अभी स्टिचेस लगाते ही उसे कुछ देर बाद वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। इतना सुनकर अनुराधा जी ने राहत की सांस ली। अर्जुन जी बार बार भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे और खुशी की सहेली अनुराधा जी से विदा लेकर अपने घर चली गई। कुछ देर बाद खुशी को स्ट्रेचर पर लिटाकर उसके रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो जनरल वार्ड था जिसमें बाकी और लोग भी मौजूद थे। अभी खुशी बेहोश थी और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। बच्चे को बार बार अनुराधा जी उठ उठ कर संभाल रही थी। अनुराधा जी ने हॉस्पिटल आते ही खुशी की माँ को भी फोन कर दिया था, लेकिन खुशी की माँ अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। कुछ देर बाद खुशी को जब होश आया तो खुशी ने अपनी सास अनुराधा को अपने पास पाया। वो उसके बच्चे को प्यार से सुला रही थी। अनुराधा जी ने खुशी की खूब सेवा की। खुशी को बोलने में तकलीफ हो रही थी तो उन्होंने उसे बोलने से भी मना कर दिया। कहा, बेटा अभी टांके कच्चे हैं, अभी तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अनुराधा जी बिना सोए बिना खाए दिन रात उसके पास बैठी रही। अगले दिन अनुराधा जी ने उसके सिर में तेल की मालिश की। तब तक अर्जुन जी आ गए थे। अर्जुन जी ने अनुराधा जी से कहा, अनु, तुम्हें पूरी रात हो गई है, तुमने कुछ खाया भी नहीं है और ठीक से सोई भी नहीं हो। तुम थोड़ी देर घर चली जाओ, कुछ खा पी लो और थोड़ा आराम कर लो, तब तक बहू का ख्याल यहाँ मैं रख लूंगा। अनुराधा जी ने अर्जुन जी को खूब सारी हिदायतें दे डाली और कुछ देर के लिए अपने घर चली गई। इधर अर्जुन जी बहू के लिए सूप ले आए थे। उन्होंने कहा, बेटा ये सूप पी लो, तब तक मैं बाहर बैठा हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। खुशी इनका इतना प्यार देखकर मन ही मन दुविधा में पड़ गई थी। दोपहर को अनुराधा जी खुशी के लिए खिचड़ी बना लाई थी। उन्होंने अपने हाथों से खुशी को खिचड़ी खिलाई, फिर उसको आराम से लेटा दिया और उसे सोने के लिए कहा। लेकिन खुशी की नज़र अभी भी अपने मम्मी पापा को ढूंढ रही थी। अगली शाम उसके मम्मी पापा हॉस्पिटल आ गए। खुशी को उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। खुशी ने अकेले होते ही जब अपनी मम्मी पापा से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा बहू ने घर में हमारा जीना हराम कर दिया है, कहती है कि हम पर दहेज का केस कर देगी, कुछ भी कहो तो काट खाने को दौड़ती है और अब रूठ कर अपने मायके बैठ गई है। अपनी माँ के मुंह से अपनी भाभी की बुराई सुनते हुए उसके मन में अचानक ही ख्याल आया कि एक मेरी सास है, मैंने जिसके साथ इतना गलत किया फिर भी वो मेरे दुख में मेरे साथ खड़ी है, मेरी माँ बनकर। और एक मेरी माँ है, वो भी सास है, लेकिन अनुराधा जी के बिल्कुल विपरीत। उन्होंने कभी मुझे परिवार से मिलकर चलने की बात तो सिखाई ही नहीं और अब भाभी से चाहती हैं कि वो परिवार के साथ मिलकर रहे। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हम अगर किसी के साथ गलत करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। खुशी अपनी माँ और अपनी सास अनुराधा जी के व्यक्तित्व को तोल रही थी, जिस पर अनुराधा जी का विनम्र व्यवहार
उसकी माँ पूनम की चालाकी के सामने भारी पड़ रहा था। खुशी ने कहा, माँ, आप मुझे भी तो यही सब सिखाती थी और आज हमारे घर में भी वही सब हो रहा है। ये सब सच ही है, हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही हमें लौट कर मिलता है। पूनम जी अपने पति के साथ वहां से मुंह लटकाए हुए चली गई। इधर खुशी अब समझ चुकी थी कि अनुराधा जी कोई हुक्म चलाने वाली सास नहीं, बल्कि एक बेहद विनम्र स्वभाव की महिला हैं, जो हर परिस्थिति में परिवार को जोड़े रखने की कोशिश करती हैं। जब गौरव हॉस्पिटल पहुंचा तो गौरव ने देखा खुशी और माँ एक साथ बहुत खुश हैं। इतना देखते ही गौरव ने तुरंत अपने मम्मी पापा के पैर छू लिए और अपने किए हुए बर्ताव के लिए माफी मांगी। अनुराधा जी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, माँ भी कभी अपने बच्चों से रूठती है भला? मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब आ गए हो तो जल्दी से अपने बेटे को देखो, बिल्कुल तुम पर गया है। और अनुराधा जी ने अपना पोता गौरव के हाथों में सौंप दिया। खुशी अंदर ही अंदर आत्मग्लानि से भर गई थी। खुशी ने अपनी सास से माफी मांगते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ था। अब हम आपसे दूर अलग घर में नहीं रहेंगे, हम सब एक साथ एक परिवार की तरह रहेंगे। यह कहते ही अनुराधा जी की आंखें भर आई और उन्होंने खुशी को गले से लगा लिया। फिर बोली, बेटा, मुझे पता था, मैंने तुम्हें ऐसे ही नहीं चुना था। तुम नादानी में जो कर बैठी उसके लिए तो मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया था। बस तुम्हारे वापस घर आने की राह तकती रहती थी। यह देखकर अर्जुन जी ऊपर की ओर हाथ जोड़कर भगवान को कह रहे थे, प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। भले ही हमारे बच्चे भटक गए थे, लेकिन आज वो सही रास्ते पर आ गए हैं। उनके ऊपर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और फिर से अनुराधा जी का परिवार हमेशा के लिए एक हो गया था। तो दोस्तों, अगर आप सभी को आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।